Good morning, students. In our last lecture, we study about fraction. हमने लास्ट लेक्चर में न्यू चैप्टर स्टार्ट किया था, उसका नाम था फ्रैक्शन. तो फ्रैक्शन चैप्टर में हमने देखा थी डेफिनेशन ऑफ फ्रैक्शन, फ्रैक्शन के टाइप्स भी देखे थे. तो कुछ रिवीजन देखेंगे. हमने चैप्टर स्टार्ट किया था फ्रैक्शन. अ फ्रैक्शन इज एन इक्वल पार्ट ऑफ अ होल. क्या है थी फ्रैक्शन की डेफिनेशन? फ्रैक्शन इज एन इक्वल पार्ट ऑफ अ होल. एक फ्रैक्शन था, तो फ्रैक्शन कैसे डिफाइन किया था? तो सबसे पहले आपको होल का मीनिंग बताया था मैंने. होल मीन्स कंप्लीट. कुछ भी चीज़ हो, समझो आपके मम्मी हो या पापा हो, उन्होंने आपको एक चपाती खाने के लिए दी, एक चपाती कंप्लीट चपाती दी, तो कंप्लीट चपाती का मीनिंग होता है होल. कंप्लीट चपाती का मीनिंग क्या होता है? होल. होल मीन्स कोई सी भी चीज़ अगर आपके पास होगी तो उसको क्या बोलेंगे आप? होल. ओके. तो अ फ्रैक्शन इज एन इक्वल पार्ट ऑफ अ होल. तो ये जो कंप्लीट चपाती उसके इक्वल पार्ट्स में जब आप डिवाइड करोगे तो उसमें से ईच एंड एवरी पार्ट इज कॉल्ड अ फ्रैक्शन. उसमें से सभी पार्ट्स को हम क्या बोलेंगे? फ्रैक्शन. तो फ्रैक्शन की डेफिनेशन में fraction is denoted as a divided by b or n divided by d form. तो फ्रैक्शन किस फॉर्म में डिनोट करते हैं हम? a divided by b and n divided by d. a divided by a is an any natural number and b is an also a any natural number. n means numerator. n u m e r a t o r. n means numerator एंड d मीन्स डिनोमिनेटर. और इन दोनों के बीच में जो ये लाइन ड्रॉ की है हमने, तो इसको क्या बोलते हैं आप? बार. क्या बोलेंगे आप इसको? बार. तो ऊपर का जो भी नंबर होगा उसको बोलेंगे आप न्यूमरेटर, और जो भी नीचे का होगा उसको क्या बोलेंगे आप? डिनोमिनेटर. एग्जाम्पल्स देखे थे 1/4. 1/4 मतलब ये जो आपने यहाँ पे चपाती ली है, ओके, तो 1/4 इसको आप फ्रैक्शन बोल सकते. तो ऊपर का नंबर क्या होगा? न्यूमरेटर, और नीचे का नंबर क्या होगा? डिनोमिनेटर. तो सेम नेक्स्ट भी है 2/3, 8/9, और ये क्या है? न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर. अंडरस्टैंड? फ्रैक्शन. अ फ्रैक्शन इज एन इक्वल पार्ट ऑफ अ होल. ओके. फ्रैक्शन इज एन इक्वल पार्ट ऑफ अ होल. इसको ये ही डेफिनेशन है फ्रैक्शन की. तो होल का मीनिंग बोला था हमने कंप्लीट. एनीथिंग इज कंप्लीट. कौन सी भी चीज़ हो आपके पास तो वो क्या होती है? कंप्लीट ही होती है. फिर उसको अगर आप डिवाइड करते हो, ईच एंड एवरी पार्ट इज कॉल्ड अ फ्रैक्शन. दिस पार्ट फ्रॉम दिस चपाती, दैट मीन दिस पार्ट इज एन फ्रैक्शन. अंडरस्टैंड? फ्रैक्शन हमने a/b और n/d फॉर्म में लिखते हैं. n मीन्स न्यूमरेटर एंड d मीन्स डिनोमिनेटर. इस लाइन को बोलते हैं हम बार. इन बिटवीन, इन दोनों के बीच में जो भी लाइन है इसको क्या बोलते हैं हम? बार. ऊपर का जो भी नंबर होगा इसे बोलेंगे न्यूमरेटर, जो भी नीचे का नंबर होगा उसे क्या बोलेंगे आप? डिनोमिनेटर. तो एग्जाम्पल देखे थे हमने 1/4, 2/3, 8/9 एंड n/d. तो उसके बाद हमने स्टार्ट किया था टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन. तो टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन में सबसे फर्स्ट टाइप देखा था हमने यूनिट फ्रैक्शन. क्या था हमारा फर्स्ट टाइप? यूनिट फ्रैक्शन. अ फ्रैक्शन विथ न्यूमरेटर 1. अ फ्रैक्शन विथ न्यूमरेटर 1 is called a unit fraction. A fraction with numerator 1, that means for any fraction with numerator 1, कौन सा भी फ्रैक्शन होगा लेकिन उसका न्यूमरेटर क्या होना चाहिए? 1 इज कॉल्ड अ यूनिट फ्रैक्शन. तभी हम उसको क्या बोल सकते हैं? यूनिट फ्रैक्शन बोलेंगे. समझ में आएगा? आ रहा है? तो फ्रैक्शन न्यूमरेटर ऊपर रहता है या नीचे? ऊपर ही रहता है न्यूमरेटर, तो ये न्यूमरेटर. तो हर एक फ्रैक्शन में जो भी एग्जांपल्स लिखे हमने, इन सभी फ्रैक्शंस में हमने क्या लिखा है? न्यूमरेटर 1. तो इन सभी फ्रैक्शंस को हम क्या बोल सकते हैं? यूनिट फ्रैक्शन. आपको सभी टाइप्स की हो या फ्रैक्शन की, उनके डेफिनेशंस क्या करने? लर्न करने.
when we understand the definition of fraction, that time you definitely understand the all concepts in the fraction. Understand? Now next हमने कुछ यूनिट एग्जांपल्स भी देखे थे यूनिट फ्रैक्शन के। तो सबसे फर्स्ट था हमारे पास हाफ, 1/2। तो हाफ बोलते हैं उसे। आपने अगर मैंने बोला था कि फ्रैक्शन स्टार्ट करते समय कि हम हमारे डेली लाइफ में भी फ्रैक्शन यूज करते हैं, तो उस फ्रैक्शन में हम डेली लाइफ में कैसे यूज करते देखेंगे हम। ओके, तो फ्रैक्शन है हमारे पास हाफ। आपकी मम्मी आपको चपाती खाने के लिए देती है, लेकिन आपको कभी कभी थोड़ी कम भूख लगती है, तो आप बोलते हैं हाफ चपाती दो। तो ये जो हाफ है उसको कैसे डिनोट करते हैं, देखो फ्रैक्शन नोटिफिकेशन कैसे करना है। यहाँ पे देखो ये कंप्लीट चपाती थी, दैट मीन्स होल चपाती। उसमें से आपने क्या किया, 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया। टोटल नंबर ऑफ पार्ट्स कितने थे, 2। तो 2 कहाँ पे लिखने हैं आपको, डिनोमिनेटर में। और उसमें से कितने पार्ट आपने खा लिए समझो, और कलर किए यहाँ पे 1 ही पार्ट कलर किया है, तो ये हो गया उसका 1/2। रीड करते समय आप कैसे करेंगे, 1/2 भी कर सकते हैं, और 1/2 आप ऐसे भी रीड कर सकते हो। एनी प्रॉब्लम, नो। द नेक्स्ट उसको क्या बोल सकते हैं आप, हाफ भी बोल सकते हैं, और 1/2, 1 का हाफ, दैट मीन्स हाफ। ओके, नेक्स्ट है हमारे पास, आपकी मम्मी चपाती देते समय आपको ऐसे 4 इक्वल पार्ट्स में भी डिवाइड करके देती, लेकिन आपको समझो एक ही पार्ट खाना है, उसमें से 1 पार्ट ही खाना है। तो यहाँ का इसका फ्रैक्शन कैसे डिनोट करेंगे आप, टोटल नंबर ऑफ पार्ट्स डिनोमिनेटर में लिखने, कितने टोटल नंबर ऑफ पार्ट्स, 4। तो लिखे 4। उसमें से कितने पार्ट्स कलर किए हमने, ओनली 1, तो ये 1। तो इसको आप बोलेंगे 1/4, 1/4। नेक्स्ट है हमारे पास वही 4 इक्वल पार्ट्स है, लेकिन उसमें से इस बार आपने 2 पार्ट्स ले लिए हैं। कितने पार्ट्स ले लिए हैं आपने, 2। दैट 2 पार्ट्स रिप्रेजेंट द फ्रैक्शन 2/4। ओके, लेकिन अगर ठीक से देखा जाए तो आधी चपाती लिए जैसा लग रहा है आपको, हाफ चपाती लिए जैसा, तो 2/4 तो बोलते ही है हम इसे, लेकिन इसको आप हाफ भी बुला सकते, दैट मीन्स लाइक दिस। अंडरस्टैंड? नाउ आवर नेक्स्ट फ्रैक्शन इज 3/4। टोटल नंबर ऑफ पार्ट्स 4 थे, उसमें से कलर कितने किए हैं, 3, दैट मीन्स 3/4। और नेक्स्ट है हमारे पास कंप्लीट 4 के 4 पार्ट्स अगर ले लिया आपने, तो उसको क्या बोलते हैं आप, होल। कंप्लीट चपाती ले ली ना आपने, इसका मतलब कितने चपाती ले लिया आपने, होल। एंड जब भी न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर सेम आता है तो उसका आंसर क्या आएगा, इक्वल। न्यूमरेटर इज इक्वल टू डिनोमिनेटर, देन द आंसर इज 1। आपको कल एग्जाम्पल भी दिया था, कुछ होमवर्क भी दिया था आपको मैंने, राइट द 20 एग्जाम्पल्स ऑफ यूनिट फ्रैक्शन, ऐसे आपको मैंने होमवर्क में दिया था। अभी हम देखेंगे नेक्स्ट टाइप ऑफ अ फ्रैक्शन। तो नेक्स्ट टाइप ऑफ फ्रैक्शन देखते समय हम देखेंगे नेक्स्ट टाइप ऑफ फ्रैक्शन। ओके, तो सेकंड नंबर का टाइप चल रहा था हमारा, और उस टाइप का नाम है, सेकंड नंबर का टाइप है लाइक फ्रैक्शन। क्या है फ्रैक्शन का नाम, लाइक फ्रैक्शन, लाइक फ्रैक्शन। तो आप स्टूडेंट हैं, अंडरस्टैंड? तो लाइक का मीनिंग तो आप जानते ही हैं, लाइक मीन्स सेम। ओके, तो लाइक फ्रैक्शन का देखेंगे हम, पहले डेफिनेशन लिखेंगे तब आपको क्या होगा समझ में भी आएगा। ओके, तो लाइक फ्रैक्शन में देखेंगे, फ्रैक्शन that have fraction that have fraction that have the same denominator are called
आर कॉल्ड लाइक फ्रैक्शन, आर कॉल्ड लाइक फ्रैक्शन। समझ में आ रहा है आपको? फ्रैक्शन की डेफिनेशन किस तरह लिखी है हमने, और सेकंड नंबर का टाइप देख रहे थे हम, अ फ्रैक्शन दैट हैव द सेम डिनोमिनेटर्स, fractions that have the same denominators। क्या सेम होने चाहिए? डिनोमिनेटर्स सेम होने चाहिए, तभी आप उस फ्रैक्शन को क्या बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हो? लाइक फ्रैक्शंस। क्या देखना है आपको? लाइक फ्रैक्शंस। तो एग्जाम्पल देखेंगे हम, एग्जाम्पल देख रहे हैं। समझो यहाँ पे एक चपाती है, उसके समझो 4 पार्ट्स कर लिए, ओके। लेकिन इसमें से सिर्फ आपने एक ही पार्ट कलर किया, तो इसका फ्रैक्शन आप कैसे लिखेंगे? टोटल नंबर ऑफ पार्ट्स कितने थे? 1 2 3 4। टोटल नंबर ऑफ पार्ट्स नीचे मतलब डिनोमिनेटर्स में, उसमें से सिर्फ कितने पार्ट कलर किए? 1, तो ये होगा इसका फ्रैक्शन। और समझो सेम यहाँ पे भी वही है, वही चपाती है, ओके। समझो इसमें से टोटल नंबर ऑफ पार्ट्स तो सेम ही है, लेकिन इसमें से आपने 2 पार्ट्स कलर कर लिए, दैट मीन्स इसका फ्रैक्शन क्या होगा? 2/4। क्यों? टोटल नंबर ऑफ पार्ट्स कितने थे? 4, उसमें से कितने पार्ट्स कलर है? 2। तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो इन दोनों का भी डिनोमिनेटर क्या है? 4। दैट मीन्स सेम डिनोमिनेटर है। क्या है डिनोमिनेटर? सेम है। तो आप इन दोनों फ्रैक्शंस को क्या बोल सकते हो? लाइक फ्रैक्शंस। 1/4 and 2/4 आर लाइक फ्रैक्शंस, आर लाइक फ्रैक्शंस। समझ में आ रहा है आपको? 1/4 and 2/4 आर लाइक फ्रैक्शंस। सबसे पहले तो समझ में आ रहा है आपको? सेम डिनोमिनेटर्स क्या होने चाहिए? सेम होने चाहिए, तभी आप उन फ्रैक्शंस को क्या बोल सकते हो? लाइक फ्रैक्शंस। अंडरस्टैंड? लाइक फ्रैक्शन, ओके। डिनोमिनेटर्स सेम होने चाहिए। चलो हम कुछ एग्जाम्पल्स भी लिखेंगे इनके। समझो आपको एग्जाम्पल्स लिखने कौन से भी, लेकिन आपको लिखते समय पेयर्स लिखने पड़ेंगे, बराबर है कि नहीं? समझो 4/3 and 9/3 आर लाइक फ्रैक्शंस। इनको आप क्या बोल सकते हो? लाइक फ्रैक्शंस। क्यों लाइक फ्रैक्शंस? बिकॉज दे हैव सेम डिनोमिनेटर्स। अंडरस्टैंड? दिस इज 1 पेयर, अंडरस्टैंड? दिस इज 1 पेयर। लेकिन आपको मैं एक क्वेश्चन दूंगा, इसके ऊपर एक क्वेश्चन होगा आपके लिए, और वो क्वेश्चन आपको कहाँ पे सॉल्व करना है? घर पे। तो क्वेश्चन आप लिख के भी लेंगे, राइट 10 पेयर्स ऑफ लाइक फ्रैक्शंस, ऑफ लाइक फ्रैक्शंस। ये आपके लिए क्वेश्चन होगा, और ये कहाँ पे सॉल्व करोगे आप? घर पे। समझ में आ रहा है? तो आज हमने कौन सा न्यू टाइप लिया है? टाइप नंबर 2। क्या था टाइप नंबर 2? लाइक फ्रैक्शंस। क्या था? लाइक फ्रैक्शन। अ फ्रैक्शंस दैट हैव द सेम डिनोमिनेटर आर कॉल्ड लाइक फ्रैक्शन। द फ्रैक्शन दैट हैव सेम डिनोमिनेटर, ऐसे फ्रैक्शंस आपको लिखने हैं कि उसका डिनोमिनेटर क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए। कुछ भी हो, हमने कुछ ऐसे कंडीशन रखी है, 2 होना चाहिए, 3 होना चाहिए, 4 होना चाहिए, कुछ भी नहीं। यू कैन राइट एनी फ्रैक्शन, बट दैट फ्रैक्शंस हैव सेम डिनोमिनेटर्स। उनके डिनोमिनेटर्स कैसे होने चाहिए? सेम। अंडरस्टैंड? और एक एग्जाम्पल लिख के दिखाऊं मैं आपको, कौन से भी फ्रैक्शंस आप लिख ही सकते हो, ओके। तो क्वेश्चन के नीचे लिखता हूं मैं एक, आपको आंसर भी लिखते समय मैं एक टाइप लिखता हूँ, बाकी का आप लिखेंगे खुद।
7 upon 9 and 8 upon 9. Both fractions have same denominator. Yes. Then are like fractions. Are like fractions. What? 7 upon 9 and 8 upon 9 are like fractions. Understand? Like fractions. Yes or no? Yes. Then well done. कल आपको क्या क्या लर्न करना है? लर्न द डेफिनेशन ऑफ लाइक फ्रैक्शन एंड राइट 10 पेयर्स ऑफ लाइक फ्रैक्शंस. अंडरस्टैंड?